दोस्तों, देवभूमि के नाम से मशहूर उत्तराखंड अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इस पूरे राज्य में कई हिंदू मंदिर और तीर्थ स्थल हैं। यहाँ सालों भर पर्यटक घूमने आते रहते हैं। उत्तराखंड की हर दूसरी जगह देखने लायक है। अपनी संस्कृति, सभ्यता और खूबसूरत पहाड़ों की वजह से ही यह पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र भी माना जाता है। नंबर 1, बद्रीनाथ धाम के 6 महीनों तक बंद रहने का कारण। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में स्थित है। यह क्षेत्र अत्यधिक ऊंचाई पर होने के कारण सर्दियों में पूरी तरह बर्फ से ढक जाता है। नवंबर से अप्रैल तक का समय यहाँ भारी हिमपात और कठोर का ठंड होता है, जिससे यात्रा असंभव हो जाती है। इसीलिए मंदिर भाई दूज के दिन बंद किया जाता है और अक्षय तृतीया के दिन खोला जाता है। नंबर 2, मंदिर बंद होने पर भी अखंड ज्योति का ना बुझना। यह मान्यता है कि मंदिर के कपाट बंद होने के बाद पुजारी विशेष प्रकार की घी से बनी अखंड ज्योति जलाते हैं। इसे भगवान विष्णु की कृपा और देवताओं का आशीर्वाद माना जाता है। ऐसी धारणा है कि ज्योति जलती रहती है, चाहे बाहर कितनी भी ठंड हो या बर्फबारी क्यों ना हो। नंबर 3, रावल बनने का अधिकार केरल के नंबूद्री ब्राह्मणों को ही क्यों? बद्रीनाथ धाम में रावल यानी मुख्य पुजारी बनने का अधिकार केवल केरल के नंबूद्री ब्राह्मणों को ही है। इसकी पृष्ठभूमि आदि शंकराचार्य से जुड़ी है, जिन्होंने 8वीं शताब्दी में बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना की थी। उन्होंने केरल के नंबूद्री ब्राह्मणों को पुजारी नियुक्त किया क्योंकि वे शुद्ध वैदिक परंपराओं और संस्कारों के ज्ञाता माने जाते थे। नंबर 4, मूर्ति की रोचक कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु तपस्या के लिए बद्रीनाथ क्षेत्र में आए और उन्होंने नारद मुनि के कहने पर यहाँ ध्यान लगाया। बाद में नारद ने भगवान विष्णु की मूर्ति को अलकनंदा नदी से प्राप्त किया। यही मूर्ति आज बद्रीनाथ मंदिर में स्थापित है। नंबर 5, वसुंधरा झरने का पापियों पर पानी न गिरने का रहस्य। वसुंधरा झरना बद्रीनाथ के पास स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि यह झरना केवल पवित्र आत्माओं को ही स्पर्श करता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति पवित्र नहीं है, उस पर इस झरने का पानी नहीं गिरता है। यह रहस्य धार्मिक विश्वास और आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है। नंबर 6, भीम पुल का रहस्य। भीम पुल माना गांव के पास स्थित है। यह माना जाता है कि जब पांडव स्वर्गारोहण के लिए जा रहे थे तो सरस्वती नदी के तीव्र प्रवाह को पार करने के लिए भीम ने इस स्थान पर एक विशाल पत्थर रखा था। यह आज भी एक पुल के रूप में है। इसे देखकर यह विश्वास करना कठिन है कि इतना बड़ा पत्थर मानव द्वारा रखा गया होगा। नंबर 7, तृप्त कुंड का रहस्य। तृप्त कुंड बद्रीनाथ मंदिर के पास स्थित एक प्राकृतिक गर्म जल का कुंड है। इसका पानी हमेशा लगभग 54 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर रहता है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण यह है कि यहाँ का पानी भूगर्भीय गर्मी से प्रभावित है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह कुंड भगवान विष्णु की कृपा का प्रतीक है। नंबर 8, बद्रीनाथ धाम का विलुप्त हो जाने का संकेत। पौराणिक कथाओं में यह कहा गया है कि कलियुग के अंत में बद्रीनाथ धाम नष्ट हो जाएगा और यह स्थान जल के भीतर चला जाएगा। इसके बाद यह स्थान भविष्य में भविष्य बद्री के रूप में प्रकट होगा। नंबर 9, जोशीमठ में नरसिंह की मूर्ति का पतला होता हाथ। जोशीमठ में भगवान नरसिंह की मूर्ति का एक हाथ हर साल पतला होता जा रहा है। यह माना जाता है कि जब यह हाथ पूरी तरह टूट जाएगा तब बद्रीनाथ धाम पहुंचने का मार्ग बंद हो जाएगा और कलियुग का अंत नजदीक होगा। नंबर 10, कलियुग के अंत और बद्रीनाथ धाम का संबंध। शास्त्रों के अनुसार कलियुग के अंत में भगवान विष्णु कलियुग अवतार लेकर पृथ्वी पर आएंगे। इसके पहले बद्रीनाथ धाम भी नष्ट हो जाएगा। यह भविष्यवाणी धर्म ग्रंथों
ग्रंथों और पुराणों में दर्ज है। ये सभी बातें धार्मिक आस्था और पौराणिक कथाओं से जुड़ी हैं, जिनका अपना सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है।